नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएस अकेडमी 23 में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो लाखों स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के मन में सवाल बनकर घूमता है। 10वीं कक्षा के बाद में कौन सा सब्जेक्ट चुनें। कक्षा 10 के बाद एक ऐसा मोड़ है जहां से आपकी ज़िंदगी का असली सफ़र शुरू होता है। ये वही स्टेज है जहां आप अपने करियर की नींव रखते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ ही नहीं आता कि कौन से विषय उनके लिए सही हैं और कौन से नहीं। कुछ लोग दोस्त देखकर सब्जेक्ट चुनते हैं, कुछ माँ बाप के दबाव में, और कुछ तो सिर्फ इसलिए कि उनके मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं। लेकिन क्या ये सही तरीका है? नहीं। सही तरीका है समझदारी से रुचि को पहचान कर और भविष्य को ध्यान में रखकर फैसला लेना। तो आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आपको 10वीं कक्षा के बाद में कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, उनके क्या फ़ायदे हैं, किस क्षेत्र में किस विषय की ज़रूरत होती है और कैसे आप अपने लिए सबसे अच्छा विषय चुन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कक्षा 10वीं के बाद में कौन कौन से विषय होते हैं। कक्षा 10वीं के बाद में भारत में मुख्य 3 स्ट्रीम होते हैं: साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज। साइंस स्ट्रीम 3 प्रकार की होती है, जिसमें पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी होते हैं। पीसीएम इंजीनियरिंग फील्ड के लिए होती है। पीसीएम में सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश ये सभी सीबीएसई बोर्ड में कंपलसरी होते हैं, और स्टेट बोर्ड में रीजनल लैंग्वेज जो सीबीएसई में भी होता है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, और इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिस, फिजिकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी। पीसीबी मेडिकल फील्ड के लिए होती है। पीसीबी में सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एक कंपलसरी होते हैं, जो कि सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड दोनों में होते हैं। रीजनल लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, होम साइंस, इन्फॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिस, मैथ्स। पीसीएमबी अगर कोई छात्र इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों फील्ड के लिए रास्ता खुला रखना चाहता है तो वह पीसीएमबी ग्रुप चुन सकता है। इसमें पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इसे सोच समझकर ही ले। सेकंड आती है हमारी स्ट्रीम कॉमर्स। कॉमर्स में सब्जेक्ट्स होते हैं अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज, और इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं मैथमेटिक्स, इन्फॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिस, कंप्यूटर साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप, फिजिकल एजुकेशन। हमारी थर्ड स्ट्रीम होती है आर्ट्स ह्यूमैनिटीज। इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, इंग्लिश, हिंदी। इनमें से यानी आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं मेन, जो कि आप चुन सकते हैं, अलग अलग स्कूल के अनुसार होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं इसमें फाइन आर्ट्स, होम साइंस, म्यूजिक, ईटीसी। इनके अलावा एक और स्ट्रीम होती है एग्रीकल्चर। क्लास 11-12 में एग्रीकल्चर लेने का ऑप्शन अधिकतर स्टेट बोर्ड में होता है, जो कि कृषि की सबसे अच्छी फील्ड मानी जाती है, और यह स्ट्रीम साइंस में ही आती है। अब सवाल उठता है इनमें से क्या चुनें। इसके लिए हमें समझना होगा कि कौन सी स्ट्रीम किसके लिए है और कौन से करियर में कौन से सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये नहीं जानते कि उन्हें क्या पसंद है, इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है सेल्फ एनालिसिस। कुछ सवाल खुद से पूछिए, मुझे किस विषय में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, मैं किस विषय में अच्छे मार्क्स लाता हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, आर्टिस्ट। क्या मैं कठिन गणित के सवालों को हल करने में रुचि रखता हूँ, क्या मुझे बिजनेस, पैसे और व्यापार में इंटरेस्ट है, क्या मुझे इतिहास, राजनीति या समाज के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है। जब आप ये सवाल खुद से पूछते हैं तो आपके अंदर के जवाब आपको सही रास्ता दिखाते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन सी स्ट्रीम से कौन सी डिग्री कर सकते हैं और करियर ऑप्शन चुन सकते हैं। पीसीएम से बीटेक, बीई, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। इससे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, ईटीसी बन सकते हैं। सेकंड होती है इसमें बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस। इसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से कर सकते हैं, जिससे आप साइंटिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, लैब टेक्नीशियन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, ईटीसी बन सकते हैं। तीसरी है बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इससे आप सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हैं। एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी।
इससे आप इंडियन आर्मी ऑफिसर, इंडियन नेवी ऑफिसर, इंडियन एयरफोर्स, पायलट, डिफेंस इंजीनियर, स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस ऑफिसर बन सकते हैं। 5 हमारी एविएशन, जिससे आप पायलट, एयर होस्टेज, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। 6 है हमारी बी आर्क, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, इससे आप आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, urban प्लानर, लैंडस्केप आर्किटेक्ट, कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं। 7 है हमारी BMS और BBA, इससे आप बिजनेस एनालिस्ट, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, प्रोडक्ट मैनेजर, HR मैनेजर, ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। 8 है हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इससे आप रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, प्रोडक्ट डेवलपर, लैब साइंटिस्ट, इनोवेशन स्पेशलिस्ट, टेक्निकल रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं। 9 है वी स्टेट बी मैथ, इससे आप स्टेटिस्टिशियन, एक्चुअरी, डेटा साइंटिस्ट, रिस्क एनालिस्ट, मार्केट रिसर्चर, क्वांटिटेटिव एनालिस्ट बन सकते हैं। 10 है हमारी गवर्नमेंट जॉब्स, जो कि PCM के बाद आती हैं हमारी, जिसमें UPSC, IAS, IPS, IFS ऑफिसर, बैंक PO, क्लर्क, रेलवे ऑफिसर, साइंटिस्ट, SSC, CGL, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। अब बात आती है PCB से। PCB से आप क्या क्या कर सकते हैं? MBBS, जिससे आप जनरल फिजिशियन, सर्जन, स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। BDS, जिससे आप डेंटिस्ट बन सकते हैं। BAMS, आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं। BHMS, होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं। BUMS, यूनानी डॉक्टर बन सकते हैं। BSc नर्सिंग से आप नर्स मेडिकल सुपरवाइजर बन सकते हैं। बी फार्मा से आप फार्मिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। BSc बायोटेक्नोलॉजी से आप रिसर्चर, लैब असिस्टेंट, बायोटेक कंपनी में जॉब कर सकते हैं। BSc माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी से आप रिसर्च, टीचिंग, सरकारी नौकरियां कर सकते हैं। BBSc, इससे आप पशु डॉक्टर बन सकते हैं। आप PCM से UPSC भी कर सकते हैं, जिसमें IAS, IPS, IFS, ETC, SSC, स्टेट, PSC, डिफेंस, नॉन टेक्निकल, ETC आप ये भी कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि PCM वही लेगा जो इंजीनियरिंग करेगा, या PCB वही लेगा जो मेडिकल फील्ड में ही जाएगा। ये सब्जेक्ट्स की मेन फील्ड्स होती हैं। अब बात आती है कॉमर्स से। कॉमर्स से आप BCom कर सकते हैं, जैसे आप अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट, ऑडिटर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, बैंक ऑफिसर। MCom के बाद आप टीचिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड हमारी BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इससे आप बिजनेस मैनेजर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, HR मैनेजर, सेल्स मैनेजर, MBA के बाद सीनियर रोल्स भी बन सकते हैं। तीसरी हमारी CA, चार्टेड अकाउंटेंट्स, इससे आप चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हैं, CFO बन सकते हैं, फाइनेंस कंट्रोलर बन सकते हैं, ऑडिटर, टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं। इसमें 4 वाली होती है हमारी CS, कंपनी सेक्रेटरी, इससे आप कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, कंप्लेंट्स ऑफिसर बन सकते हैं। 5 वाली होती है CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, फाइनेंस मैनेजर, बजट एनालिस्ट भी आप बन सकते हैं। और 6 वाली हमारी BMS, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इससे आप मार्केटिंग मैनेजर, बिजनेस कंसल्टेंट, ऑपरेशन मैनेजर भी बन सकते हैं। इसके बाद हमारी 7 वाली आती है BBE, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इससे आप बिजनेस एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट भी कर सकते हैं। हमारी 8 होती है BCom प्लस LLB, इससे आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, लीगल एडवाइजर, लॉ ऑफिसर इन कंपनीज बन सकते हैं। इसके बाद 9 वाली है BA इकोनॉमिक्स, जो कॉमर्स के साथ होती है, इकोनॉमिस्ट, डेटा एनालिस्ट, सिविल सर्विस एस्पिरेंट। 10 वाली हमारी जो कि डिग्री नहीं होती हैं, जो कि हमारी स्किल के लेवल पर होती हैं, डिजिटल मार्केटिंग, स्टॉक मार्केटिंग, टैली, GST, जिससे आप SEO एक्सपर्ट, सोशल मीडिया मैनेजर, कंटेंट मार्केटर, स्टॉक ब्रोकर, ट्रेडर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, GST प्रैक्टिशनर भी बन सकते हैं। अब बात आती है आर्ट्स ह्यूमैनिटीज से हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या बन सकते हैं। BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स, इससे आप UPSC, स्टेट PSC, IAS, IPS, स्टेट SSC, CGL, बैंक PO, रेलवे, डिफेंस एग्जाम, टीचर, कंटेंट राइटर, ट्रांसलेटर, प्रूफ रीडर, सोशल वर्कर, NGO जॉब्स, लेक्चरर, प्रोफेसर ये आप बन सकते हैं, जो कि आप MA प्लस नेट करते हैं। तो उसके बाद BFA, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, इससे आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट, इलस्ट्रेटर आर्ट, टीचर, कॉलेज लेक्चरर, एनिमेटर, ग्राफिक्स डिजाइनर, क्रिएटिव डायरेक्टर, फ्रीलांस आर्ट वर्क, यूट्यूबर, इंस्टाग्राम आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट डिग्री है BJMC, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इससे आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, रिपोर्टर बन सकते हैं, एंचर बन सकते हैं, न्यूज एडिटर, स्क्रिप्ट राइटर, रेडियो जॉकी,
PR एग्जीक्यूटिव, मीडिया प्लानर, सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं। इसके बाद है हमारी BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इससे आप बिजनेस एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, मैनेजर मार्केटिंग, सेल्स ऑफिसर, स्टार्ट यूपी, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। इसके बाद हमारी BSW बैचलर ऑफ सोशल वर्क, इससे आप NGO वर्कर, सोशल वर्कर। इसके बाद है हमारी B.Ed बैचलर ऑफ एजुकेशन, स्कूल टीचर, प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑनलाइन ट्यूटर, गवर्नमेंट, टेट, CTET, पास टीचर, एजुकेशन काउंसलर बन सकते हैं। इसके बाद हमारी LLB बैचलर ऑफ लॉ, इससे आप एडवोकेट, लॉयर, लीगल एडवाइज़र, गवर्नमेंट लीगल ऑफिसर, जज, लॉ प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके बाद हमारी BDS बैचलर ऑफ डिज़ाइन, इससे आप फैशन डिज़ाइनर, स्टाइलिस्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, UX UI डिज़ाइनर, विजुअल मशीनरीजर, फ्रीलांस डिज़ाइनर बन सकते हैं। इसके बाद हमारी 9 वाली है BPA बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, इससे आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट, परफॉर्मर, म्यूजिक, डांस टीचर, थिएटर डायरेक्टर, एक्टर, यूट्यूबर, परफॉर्मर, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। 10 वाली हमारी BHM बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, इससे आप होटल मैनेजर, इवेंट मैनेजर, टूर ट्रैवलर एग्जीक्यूटिव, एयरलाइन, हॉस्पिटलिटी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी स्ट्रीम, और स्ट्रीम के साथ में हमारी थी डिग्री और हमारे करियर। तो अब बात कर लेते हैं किस स्टूडेंट को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो तो PCB लेना चाहिए, और अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो PCM लेना चाहिए। यदि आपको पैसा बिजनेस में रुचि है तो कॉमर्स लीजिए, और अगर आपको समाज, भाषा, इतिहास, राजनीति में रुचि है और आगे भविष्य में सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं तो आर्ट्स लीजिए। और आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इंटरेस्ट तो मैथमेटिक्स में है लेकिन जाना मेडिकल फील्ड में चाहते हो। सब्जेक्ट का चुनाव करने से पहले कुछ बातें ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट, फैमिली और सोसाइटी के दबाव में ना आए। बहुत से बच्चे माँ बाप या रिश्तेदारों की इच्छा के कारण साइंस ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। जो आपको लगे वही सब्जेक्ट लें। सेकंड, सिर्फ मार्क्स के आधार पर ना चुनें। किसी विषय में अगर आपके अच्छे नंबर आ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे वो सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा हो। थर्ड, इंटरेस्ट को देखकर ही ना चुनें। आप बनना तो चाहते हो डॉक्टर, लेकिन इंटरेस्ट है मैथ्स में, तो यहाँ सोच समझकर ही विषय का चुनाव करें। अगर आपको ऐसा करना ही है तो PCM भी ले सकते हैं। फोर्थ, भविष्य को देखकर ही फैसला लें। फिफ्थ, अपनी कैपेसिटी को समझकर ही चुनाव करें। सिक्स्थ, जिसमें आपका दिल और दिमाग दोनों लगते हैं वही सब्जेक्ट चुनें। तो दोस्तों, अब जब आप ये सब कुछ जान चुके हैं तो अपने दिल से पूछिए, अपने दिमाग से सोचिए और भविष्य को ध्यान में रखकर फैसला लीजिए। ध्यान रखें, विषय का चुनाव एक छोटा फैसला नहीं है। यही तय करेगा कि आप आने वाले सालों में क्या करेंगे, कैसे करेंगे और कितना संतुष्ट रहेंगे। गलत विषय से पढ़ाई बोझ बन जाती है, सही विषय से पढ़ाई जुनून बन जाती है। अपने मन की सुनिए, आत्मविश्वास रखिए और सही दिशा में आगे बढ़िए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, जिससे और भी स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन मिल सके, जिससे भी गलत विषय चुनने से बच सके। और यदि आप 9th, 10th, 11th, 12th के स्टूडेंट्स हो तो आपको इंग्लिश पढ़ने में, लिखने समझने में कठिन लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।